हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है कैन आ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी आ पैलोग्राम इफ़। भाई एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या पैलोग्राम हो सकता अगर एंगल डी इक्वल टू एंगल बी 180 है। भाई पैलोग्राम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 फिगर्स होती है, 4 लाइन होती है जिस फिगर की, ओके, प्लेन फिगर विच है 4 साइड। और पैलोग्राम हमारा होता है जिसके अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखो, अगर हम ए बी सी और डी देंगे तो कह रहे एंगल डी, तो एंगल डी ये हमारा है, और एंगल बी, इन दोनों का सम 180 हो सकता है क्या पैलोग्राम में? भैया यस, हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर क्या होता है? चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। स्क्वायर के प्रत्येक जो एंगल होता है 90 के होते हैं। भाई ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। भाई इसका सम 180 हो रहा है कि नहीं? 90 प्लस 90 180 हो रहा, तो ये हो सकता है। ठीक है। दूसरा हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। भाई अगर ये डी है या ये डी है तो अपोजिट एंगल का सम कितना हो रहा? ये डी ये है, इनका अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन पैलोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हर एंगल में ये जरूरी नहीं, यहाँ अगर 60 होगा तो ये जरूरी नहीं कि 60 होगा। रेक्टेंगल में और किस में? स्क्वायर में तो हो सकते हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक एंगल कितने के होते हैं? 90 90 के होते हैं। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में प्रत्येक एंगल कितने होते हैं? 90 90 के होते हैं। तो ये तो हो सकता है यस, पर प्रत्येक भी नहीं होता, काइट में नहीं हो सकता। ओके, तो हम कह सकते हैं यस हो भी सकता है, बट नीड नॉट बी। भाई हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। पैलोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इसका भी स्क्वायर में भी होती है अपोजिट साइड इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होती है, यहाँ भी 90 ये भी 90, इसके भी हैं भाई। तो ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता। मेनली हमें देखें स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो होता है, लेकिन बाकी फिगरों में नहीं होता, जैसे रोम्बस हो गया, काइट हो गए, इनमें नहीं होते। ओके, नेक्स्ट देखो, ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू कितना देगा? 8 सेंटीमीटर। ए डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है? 4.4। अगर एक पैलोग्राम देखेंगे, ये हमारा पैलोग्राम है। ठीक है, इसको नेमिंग करो ए बी सी और डी। ए बी ये है तो ये 8 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर है। भाई ए डी ये है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये कितना दे रखा? बी सी 4.4। हमने कहा पैलोग्राम का अपोजिट है, अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती। भाई ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 4.4 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता पैलोग्राम। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी डी नॉट, ए बी सी डी इज नॉट पैलोग्राम। क्यों नहीं? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैलोग्राम। पैलोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है भाई? इक्वल होती। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 4.4 है, ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, अब यहाँ देखो, एंगल ए 70 है, एंगल सी 65 है। अगेन देखो भाई, एक पैलोग्राम बना के देखो, ए बी सी डी। अब ये ए कितना दे रखा? 70 दे रखा, और बी ये सी कितना दे रखा? 65 दे। बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता भाई। हम भी कह सकते ए बी सी डी इज़ नॉट आ पैलोग्राम। ये पैलोग्राम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमने कहा पैलोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बिकॉज इन पैलोग्राम अपोजिट एंगल भी इसमें क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। भाई इसमें अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ 70 यहाँ 65, ये तो हो ही नहीं सकता। ओके।